बोलिए लक्ष्मी माता की जय। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा से आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद वे अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करते और भगवान में भी ध्यान लगाते। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे एक के बाद एक इच्छा बढ़ती ही जाती हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता और इसी कारण वह ईश्वर को भी भूल जाता। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में राधा और उसका पति रमेश रहते थे। राधा धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उसके पास था वह उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो कुछ भी कमाता उसी में दोनों गुजारा करते। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत तरीके से धन कमाने लगा। रमेश को शराब जुआ रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई राशि को खत्म करने लगा। राधा घर के कामकाज में लगी रहती, पति की सेवा करती, वह पूजा पाठ में लगी रहती। अब रमेश शराब पीकर राधा को मारता पीटता भी था। घर में खाने के लाले पड़ गए। रमेश राधा को गालियां भी देता। राधा को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से दुख सहन करने की शक्ति मांगती। राधा की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय राधा को अपने कानों में आवाज आती महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई। द्वार खोलकर देख कौन आया है। राधा ने देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा था। वह ब्राह्मण राधा से बोले कि जय माँ लक्ष्मी बोलो। माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और कुछ खाने की सामग्री आटा दाल व घी आपके घर पहुंचाने का आदेश हुए हैं। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो, वह गृहस्थी चलाना चाहती हो, लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो, तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी सभी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। राधा ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे नहीं पता। तब पुजारी ने व्रत की विधि बताई। माँ लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया हो, उसके व्रत करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातःकाल से उसी प्रकार पूजा करके सायकाल को उद्यापन करें। इसके लिए 21 या 51 कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 51 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक करना चाहिए और कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर वह पुजारी जी चले गए। राधा ने आटा दाल वगैरह सब घर के अंदर रखा। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने राधा मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायकाल को राधा पूरा दिन सबकी ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के घर आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे राधा के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। राधा ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ की धन्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प लिया था, मैंने पूरा किया। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्तियां दूर करना। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह राधा ने श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी व्रत किया और उसे उस व्रत का फल भी मिला। राधा का पति सही रास्ते पर आ गया और पहले की तरह अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला।
घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप राधा पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी यह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।